अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आपने प्रिपेयर करना है। आप इसे गेस्ट पेपर कह लें, और ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनकी किसी भी वजह से पेपर की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को फ़ेल होने का खौफ है या ये सही है डर है कि कहीं उसके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम ना आ जाएं, तो वो इस वीडियो से और दिए गए जो टॉपिक्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है। जिन बच्चों ने पहले ही एक दो मरतबा सिलेबस जो है वो कवर कर रखा है और कॉलेजेस में उनके टेस्ट भी दिए हैं, उन्हें ज़्यादा इशू नहीं होगा पेपर में, लेकिन वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि जो टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इनमें आप इनको इस तरह से प्रिपेयर करें कि इसमें गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ना हो। ज़बरदस्त तरीके से एडिंग्स और सब एडिंग्स और जो उसमें सब पॉइंट्स है वो बना के आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स में से आने वाले क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। अब आपका जो सेक्शन डी है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो इन टॉपिक्स में से हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज़ इन टॉपिक्स में से हो जाएंगे और इसी तरह काफ़ी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इन टॉपिक्स में से हो जाएंगे। इसके अलावा संडे को यानी कल रात को किसी वक्त मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जो शॉर्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्पेसिफिक है, प्लस इसका एडवांटेज जो है आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक और वीडियो कल अपलोड करूँगा जो शॉर्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक होगी, यानी वो टॉपिक्स जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और हर सूरत में बनते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा आपको, उसका भी एडवांटेज होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से आपको दो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने। अक्सर दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये दोनों में से एक के ऊपर जो है वो हर सूरत बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है। वो क्या है? एक्सेस और लिमिटिंग रीएजेंट्स। अब एक्सेस और लिमिटिंग रीएजेंट्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इनका डिफरेंस या इनकी डेफिनेशंस, और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ भी से भी न्यूमेरिकल आ जाता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो डिटरमिन करके दो एक गिवन न्यूमेरिकल में। परसेंटेज यील्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो परसेंटेज यील्ड वाला एक टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रीएजेंट भी साथ प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आप सिर्फ परसेंटेज यील्ड का ही टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एक्सेस रीएजेंट भी डिटरमिन कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट रीएजेंट भी डिटरमिन कर सकते हैं और परसेंटेज यील्ड भी डिटरमिन कर सकते हैं। आगे देखें चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 2 से भी जो आपको टॉपिक्स दिए हैं इनमें से चांसेस हैं कि एक जो है वो 90% चांसेस हैं कि एक जो है वो आपके बोर्ड के पेपर में ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल हो। डेरिवेशन ऑफ रेडियस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर रेडियस का डेरिवेशन ना आए तो एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो लाजमी, इन्हीं दोनों में से एक डेरिवेशन लॉन्ग में आती है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगर रेडियस और एनर्जी नहीं आते तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन रेडियस और एनर्जी के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर रेडियस और एनर्जी में से कोई एक लॉन्ग में आता है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो चैप्टर 3 में से जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इन्हीं में से बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने पास्टुलेट्स प्रिपेयर कर लेने वेस्पर थ्योरी के, बल्कि एक तरह से वेस्पर थ्योरी जो है वो आप पूरी ही तैयार कर लें, उससे आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा, आपको एक से दो शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो यकीनी वेस्पर थ्योरी से मिल जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता फिर वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट आने के चांसेस हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे प्रिपेयर करना है? एक तो उसकी डेफिनेशन तैयार करोगे। हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स आपकी तीन आपके सिलेबस में दी गई हैं, sp3, sp2, sp, वो तीनों आप प्रिपेयर करोगे। और साथ आपने जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना हाइब्रिडाइजेशन वाली sp3, sp2 और sp में, वो तमाम एग्जांपल्स आपने करनी है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। बोर्ड के पेपर में आमतौर पे यूँ होता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे आपसे वो कह दें कि जो मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो। आप एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, या सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप्स की डिटेल्स पूछ ली जाती हैं। फिर MOT से आपने प्रिपेयर कर लेना है N2 और O2 का स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है N2 O2 का, या इन दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू MOT आपसे पूछा जाता है। या तो लॉन्ग में आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा, लेकिन इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन जो है वो आता है MOT से। तो फिर
जो मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियो प्रिपेयर करूँगा मैं कल आपके लिए, तो वहाँ से भी MOT का एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको बताऊँगा वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा कल। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और जो गिवन टॉपिक्स हैं जैसे कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है, इसको आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करें। फिर वंडर वाल्स इक्वेशन है, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करोगे, वंडर वाल्स इक्वेशन शॉर्ट में नहीं आएगा। और वंडर वाल इक्वेशन चूँकि डेरिवेशन है तो आपको एक दो ये 3 बार जो है वो ज़ुबानी इसको ड्राइव करना है ताकि इसमें किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो। फिर वंडर वाल्स इक्वेशन से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन ये तो पूरे चैप्टर में से 3 टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट आपको दे दिए, लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, और साथ इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स का, और इसमें से आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लें, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लॉन्ग में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर जो है वो लाजमी क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 6 जो है वो सॉलिड्स का चैप्टर है, इसमें से आपने जो यूनिट सेल की डेफिनेशन है वो तैयार कर लेनी है, और इसके साथ जुड़ी हुई जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं वो भी प्रिपेयर करनी है, और जो NaCl का स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसको आप शॉर्ट के तौर पे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें से ये वो टॉपिक है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने ही आना होता है, कंपैरिजन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो इस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में रख दिया है। चैप्टर नंबर 7 में देखें स्टूडेंट्स, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाते हैं, बहुत कम होता है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन ना लिए जाएँ। तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने 10th में भी पढ़ा था, एक दो बार आप रीडिंग दोगे, आसान टॉपिक है, प्रिपेयर हो जाएगा, तो इसको आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाए। फिर ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो है ये बहुत आता है पेपर्स के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट है जिसमें कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल्स की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जो हैबर्स प्रोसेस है, अमोनिया की सिंथेसिस है, उसके ऊपर उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस डिटरमिन करने के लिए ली चैटलर प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आपने ली चैटलर प्रिंसिपल को एक और अंदाज से भी देखना है, और वो अंदाज क्या है कि टेम्परेचर चेंज का क्या इफ़ेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, प्रेशर चेंज का क्या इफ़ेक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जुड़े हुए हैं, तो पीवी आप कह लो कि पीवी चेंज का क्या इफ़ेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इसी तरह से कैटलिस्ट जो है उसका इफ़ेक्ट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो एक तरह से पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे तो आपको हर सूरत में इन टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चन मिलना है अपने पेपर के अंदर। चैप्टर नंबर 8 में से आपने 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 टॉपिक जो है प्रिपेयर कर लेने हैं, बफर सॉल्यूशंस और इनकी एप्लीकेशन जो हैं, और साथ ही साल्ट एंड हाइड्रोलिसिस। अगर इन दोनों में देखें तो साल्ट हाइड्रोलिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए एज़ कम्पेयर टू बफर सॉल्यूशन। अगर साल्ट हाइड्रोलिसिस लॉन्ग के लिए अगर एक्सपेक्टेड है इस साल, तो बफर सॉल्यूशन जो है ना, इसके ऊपर आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का, इसमें से 2 टॉपिक्स हैं। कुलियन थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो देखें इसको, इन दोनों में भी कुलियन थ्योरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एक आती है। फिर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, दोनों में से ही सवाल पूछा जाता है, दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं और दूसरे के शॉर्ट क्वेश्चन में आने के, यानी अगर पेपर बनाने वाला इन 2 टॉपिक्स में से एक अगर लॉन्ग में इंक्लूड करता है तो दूसरा जो टॉपिक है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है फिर दे दिया जाता है। रॉल्स लॉ आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और ख़ास तौर पे जो काजेज़ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। इसमें अगर कहीं आपको डायग्राम या आपको ग्राफ मिलता है तो उसको भी साथ तैयार करना है काजेज़ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। इस तरह रॉल्स लॉ का भी जो फिगर है वो भी आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में 2 टॉपिक्स हैं। हैज़ लॉ, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप भी हो जाता है कि उसमें आपने इंथैल्पी चेंज जो है उसको कैलकुलेट करना होता है। ये इंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन आपको MCQs में भी एडवांटेज देता है, और साथ ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी तीनों तरह के क्वेश्चन
इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड होता है। और प्लस जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी उस एग्ज़ाम में भी हर सूरत इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से इसको तैयार कर लेते हैं तो फ्यूचर में भी आपको एडवांटेज होगा। फिर बॉर्न हैबिट प्रोसेस, ये बॉर्न हैबिट साइकिल, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इन दोनों में से एक शॉर्ट में तो दूसरा लॉन्ग में एक्सपेक्टेड होता है। यानी पेपर बनाने वाला अगर एक टॉपिक इसमें से शॉर्ट में इंक्लूड करता है तो दूसरा लॉन्ग में करेगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट चैप्टर है और इसमें से ये 3 टॉपिक्स हैं, तीनों को प्रिपेयर करना है। गैल्वेनिक सेल आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसको लॉन्ग के तौर पे आप प्रिपेयर करें। इसकी थ्योरी भी, एनोड कैथोड किस चीज़ के बने हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एनोड और कैथोड पे कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और साथ इसका फिगर, ये इसके मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको भी आपने विद फिगर विद डायग्राम जो है वो तैयार करना है। और जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल है, ये अलग से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसको आमतौर पे किसी और सेल के साथ मिला के, जैसे गैल्वेनिक सेल के साथ मिला के पूछ लिया जाता है। आपको एक सेल की सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कह दिया जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो अलग से आए तो शॉर्ट में, लॉन्ग में अलग से डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल नहीं आता। स्टूडेंट्स, ये थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बायो के पेपर में हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, जो आपको टॉपिक्स बताए थे मैक्सिमम उसमें से आया। और केमिस्ट्री जो है जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा प्रेडिक्ट करना इसको आसान है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी, की बायोलॉजी तो सारी थ्योरी है और उसकी प्रोडिक्शन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन केमिस्ट्री को और फिज़िक्स को प्रोडिक्ट करना जो है वो रिलेटिवली आसान होता है, स्पेशली केमिस्ट्री को। तो इसलिए जो आपको टॉपिक्स बताएं इन्हीं को प्रिपेयर करें तो आपका जो है वो मैक्सिमम पेपर इनमें से कवर हो जाएगा। जब ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद फिर आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें आप जाएं, उनको आप एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें, लेकिन हर चैप्टर में से पहले आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। जो लेक्चर्स मैंने अपलोड करने हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के अपलोड करूँगा, ताकि अगर मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं आपको उनके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँ। 4-5 चैप्टर्स तो करवा चुका हूँ, ये टॉपिक्स कवर्ड हैं। पहले दूसरे चैप्टर के, तीसरा चैप्टर के ये टॉपिक कवर्ड हैं। चौथे चैप्टर से एक टॉपिक रहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी वीडियो अपलोड करनी है मैंने। फिर 5वें में से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये करवा चुका हूँ। फिर छठा चैप्टर जो है ऑनवर्ड्स, ये अपलोड करना है। चैप्टर 12 का जो टॉपिक मैंने शुरू कर रखा है वो कंप्लीट करवाऊँगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और उसके बाद फिर चैप्टर 12 के जो आपको 2 टॉपिक्स इस चैप्टर से बताए हैं वो करवाऊँगा, और रिमेनिंग जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं ये करवा के फिर अगर मज़ीद टाइम बच गया तो कुछ और टॉपिक्स भी करवाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।